नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आपका हार्दिक स्वागत है। जानिए 21 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई के बीच में 12 राशियों का क्या राशि फल कथन होगा। इनके साथ में ही इन दिनों में शेयर बाजार में किन राशि वालों को लाभ हो सकता है और किसे घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तो पहले हम राशियों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही कुछ मानसिक कठिनाइयां दूर होते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय में छुटपुट लाभ होता नजर आएगा। घर का माहौल बिल्कुल शांत होगा। परिवार में मांगलिक कृत्य का आयोजन कर सकता है। बाल बच्चों की प्रगति होगी। उनके द्वारा किए हुए जो कार्य हैं समाज में बहुत ही सराहनीय माने जाने लगेंगे। और सप्ताह के अंत में परिवार के साथ मिलकर के किसी सुखद स्थान पर जाने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वृष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही जो कुछ मानसिक कठिनाइयां हैं वो दूर होते हुए नजर आएंगी। जो पैतृक संपत्ति का विवाद काफी समय से चल रहा है कहीं न कहीं वो सुलझते हुए नजर आएगा और भाइयों के साथ मिलकर के वो उस कार्य को निपटाने की योजना बन सकती है। न्यायालय से संबंधित जो कार्य है उसमें और भी विलंब होने की कहीं न कहीं संभावना नजर आ रही है, परंतु सप्ताह के अंत में कुछ सुखद समाचार अवश्य दिखाई पड़ेंगे, सुनाई पड़ेंगे। मिथुन राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में शुरुआत होगा। जो कठिनाइयां हैं धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएंगी और बाल बच्चों की प्रगति होगी। व्यवसाय में लाभ होगा। नौकरी आदि करने वाले लोगों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है और सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर जाने की संभावना बन सकती है। कर्क राशि। सप्ताह का शुरुआत होते ही नए नए अवसरों से प्रारंभ होगा। लाभ का मार्ग बिल्कुल प्रशस्त होते हुए नजर दिखाई पड़ेगा। व्यवसाय में लाभ की स्थितियां बनते हुए नजर आएंगी। उसके अलावा नए कार्य को करने की योजना बन सकती है। साझा के व्यवसाय में लाभ होता हुआ नजर आएगा और सप्ताह के अंत में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा। धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा। राजनीति में रुचि बढ़ने लगेगी। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगी और कुछ राजनेताओं के साथ संबंध बड़े अच्छे बनेंगे जिनसे आने वाले समय में बहुत लाभ होगा और सप्ताह के अंत में कुछ मांगलिक कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझने समाप्त होते हुए नजर आएंगी। घर का वातावरण बिल्कुल शांत होता हुआ नजर आएंगे। आपसी जो झगड़े हैं वो बिल्कुल कम होते हुए नजर आएंगे और साथ में मिलकर के किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। तुला राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझने बिल्कुल कम होने लगेंगी, लेकिन कहीं न कहीं जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं न कहीं तंगी की स्थिति को भी ला सकता है, परंतु व्यवसाय नया प्रारंभ करने की योजना सफल होता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य बिल्कुल श्रेष्ठ होगा और सप्ताह के अंत में कहीं न कहीं से रुका हुआ धन अवश्य प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वृश्चिक राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही धन से शुरुआत होगा। मानसिक जो स्थितियां हैं बिल्कुल बदली हुई नजर आएंगी। घर में जो किसी की तबीयत काफी समय से खराब चल रही है वो बिल्कुल उसमें सुधार आता हुआ नजर आएगा और परिवार के बीच में जो सदस्य हैं उन लोगों के भी अच्छे कार्य की प्रगति होती रहेगी और सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। धनु राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही जो रुके हुए धन है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। जो काफी समय से उलझा हुआ व्यवसाय है वो भी सुलझता हुआ नजर आएगा। कुछ जो कार्य बहुत ही व्यवसाय के क्षेत्र में साझा के व्यवसाय में बहुत बड़े रुकावट काफी समय से चल रही है वही सप्ताह में सुलझता हुआ नजर आएगा और नई ऊर्जा के साथ काम करने का अवसर प्राप्त होगा और सप्ताह के अंत में किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है। मकर राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही काफी कार्यों से प्रारंभ होगा। सामाजिक कार्यों से प्रारंभ होगा। धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा। व्यवसाय में लाभ होगा और मानसिक जो स्थिति है बिल्कुल शांत वातावरण के अनुसार चलेगा और सप्ताह के अंत में किसी विशेष कार्य की योजना बनती हुई नजर आएगी।
कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही नए नए कार्यों से प्रारंभ होगा, सामाजिक कार्यों से प्राप्त होगा और किसी वाहन को खरीदने की योजना बन सकती है और किसी सुखद स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही जो उलझने हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते हुए नजर आएंगी और किसी नए व्यवसाय को करने की योजना बन सकती है, नए संपत्ति को खरीदने की योजना बन सकती है, नए व्यवसाय को प्रारंभ करने की योजना बन सकती है। आपसी जो पारिवारिक मनमुटाव है वो समाप्त होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से 21 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक 12 राशियों का यह संक्षिप्त फल कथन है। आइए हम आपको बताते हैं कि इन दिनों में शेयर बाजार में किसे लाभ हो सकता है और किसे घाटे की स्थिति बन सकती है। तो सबसे पहले मेष राशि, इन दिनों में समय सामान्य चल रहा है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले विचार करना आवश्यक है। निवेश के लिए भी समय सामान्य है, इसलिए बहुत सोच विचार करके निवेश करना चाहिए। वृष राशि वालों के लिए समय बिल्कुल सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले, लेन देन करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है। निवेश के लिए समय बिल्कुल ही ठीक नहीं है। मिथुन राशि के लिए समय सामान्य है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले, लेन देन करने से पहले, निवेश करने के पहले बहुत बार विचार करने की आवश्यकता है, नहीं तो कहीं न कहीं घाटे की स्थिति बन सकती है। कर्क राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय बहुत ही श्रेष्ठ है। सिंह राशि के लिए समय सामान्य है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए समय ठीक नहीं है। कन्या राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, परंतु निवेश करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। तुला राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। वृश्चिक राशि के लिए समय सामान्य है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, परंतु निवेश के लिए विचार करना चाहिए। धनु राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। मकर राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। कुंभ राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। मीन राशि के लिए समय सामान्य है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले, लेन देन करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है। निवेश के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ है। तो ये रहे 21 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई के बीच में 12 राशियों के ऊपर क्या शेयर बाजार का प्रभाव है या शेयर बाजार में राशियों का क्या प्रभाव है, ये हमने पूर्ण रूप से आपको बताने का प्रयास किया है। आगे किसी और विषय के ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।